लेकिन कौन लोग हैं, किस मंशा के साथ वो आते हैं, क्यों आखिर ये हमला किया जाता है या फायरिंग क्यों की जाती है, ये हालांकि अभी सभी जो चीज़ें हैं वो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन पुलिस तक ये जानकारी पहुंची है। लेकिन आगे इसमें क्या अभी तक साक्ष्य सामने आते हैं, क्या साफ हो पाता है कि वो 3 से 4 लोग जिनका जिक्र हो रहा है कि फायरिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं, तो कौन वो लोग हैं, क्या किसी तरीके से साक्ष्य मिल पाते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे का वो रास्ता होता है जहां पर अचानक से फायरिंग हो जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं। 7 से 8 गोलियां चलाने की बात सामने आ रही है और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले के ऊपर ये फायरिंग की जाती है। तो ये फिलहाल ये पूरी स्थितियां सामने हैं। लेकिन इस बीच जानकारी ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उनको किसी तरीके से चोट नहीं लगी है। लेकिन ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये काफिले पर जब हमला होता है उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। लेकिन अचानक से जब वहां पर फायरिंग होती है तो उसको लेकर के सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमला करने वाले जो लोग हैं ये कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या मकसद था उनकी, पहले से क्या तैयारी थी, क्या पहले से रूट प्लान उनके पास था जिसके आधार पर उन्होंने वहां पहुंच करके गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई हैं। तो काफिले पर फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। मेरठ से दिल्ली लौटते समय ये फायरिंग होती है, लेकिन जानकारी इस बीच ये भी मिल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से सुरक्षित है। बेशक उनके काफिले के ऊपर हमला जरूर हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 3 से 4 लोगों के ऊपर फायरिंग का यह आरोप है। 7 से 8 गोलियां यहां पर चलाई जाती हैं और असदुद्दीन ओवैसी का जो काफिला है वो वहां से गुजर रहा होता है और उस काफिले के ऊपर ये गोलियां चलाई जाती हैं। तो मेरठ से दिल्ली लौटते समय ये फायरिंग होती है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, लेकिन अभी इस पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन देखना यही है कि उनका आखिर इस पर कहना क्या होता है। हालांकि आरोप तो लग रहे हैं 3 से 4 लोगों के ऊपर के वो फायरिंग करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन क्या मंशा थी, क्या कारण थे, क्यों आखिर उनके काफिले के ऊपर हमला किया गया, या कह लीजिए कि क्यों आखिर उनके काफिले के ऊपर यह फायरिंग की गई है, ये इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। AIMIM चीफ के काफिले पर यह फायरिंग होती है, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर ये गोलियां चलाई जाती हैं, फायरिंग होती है। 7 से 8 राउंड ये स्पीच ये गोलियां चलाई जाती हैं, फायरिंग होती है। 3 से 4 लोग इस दौरान बताए जाते हैं कि उनके द्वारा ये फायरिंग की गई है, लेकिन कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन सियासी माहौल इस वक्त बना हुआ है, बेशक सर्द हवाएं चल रही हैं, मौसम में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन राजनीति में तपिश जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये तपिश किस रूप में है, क्योंकि ये धधक रही है और इस दौरान गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है। 7 से 8 गोलियां इस दौरान चली हैं, 3 से 4 लोगों के ऊपर आरोप है। लेकिन गनीमत की बात है कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी का जो काफिला जिसके ऊपर फायरिंग की बात सामने आ रही है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। काफिले पर जरूर फायरिंग हुई है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से सुरक्षित है। मेरठ से दिल्ली लौटते समय यह फायरिंग की घटना हुई है और यह आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि तुरंत ही इस घटना के बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस के जो अधिकारी हैं या जो पुलिसकर्मी हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंच करके देखिए आप आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है और नेशनल हाईवे की यह तस्वीर बताई जाती है। जब मेरठ से वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे, उनका काफिला आ रहा था, लेकिन अचानक से उनके काफिले के ऊपर यह फायरिंग की जाती है। तो फायरिंग से जुड़ा यह मामला है और ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर फायरिंग इस काफिले के ऊपर क्यों की गई है, क्या पहले से तैयारी थी, क्या तैयारी के आधार पर यहां पर ओवैसी के काफिले को निशाना बनाया गया। अब जरा ये ट्वीट भी दिखाते हैं। कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3 से 4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए हैं। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, हम सब महफूज हैं। ये इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए बाकायदा एक फोटो भी दी गई है और यह बताया गया है कि 4 राउंड वहां पर फायर हुए हैं, 3 से 4 लोग वहां पर आते हैं, लेकिन आप गोलियां चलाने के बाद वो अचानक से अपने हथियारों को वहीं पर छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं। और साथ ही इस दौरान ओवैसी की तरफ से कहा गया कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल गया हूं, सभी महफूज हैं। यह भी दरअसल उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए बताया है कि सभी लोग वहां पर सुरक्षित हैं और वो किसी दूसरी गाड़ी से वहां से निकल गए हैं। लेकिन 3 से 4 लोग जो कि फायरिंग करते हैं और अपने हथियार वहीं पर जल्दबाजी में छोड़ करके भाग जाते हैं। तो क्या यह अभी तक स्पष्ट होना अभी बाकी है कि वो आखिर क्या लाइसेंसी हथियार थे, क्या उसके पीछे कारण थे, क्योंकि 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। कुछ देर पहले का ही ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छिजारसी टोल गेट पर उनकी गाड़ी पर हमला होता है, ये फायरिंग की जाती है, तो जिसका जिक्र वो कर रहे हैं।
तो एक बार आपको ट्वीट भी दिखाते हैं अजदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कहा कि कुछ देर पहले चिजारसी टोल गेट पर उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि 4 राउंड फायर हुए हैं, 3 से 4 लोग थे और सबके सब वहां से भाग गए, हथियार वहीं पर छोड़ गए, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, यह ओवैसी ने बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दूसरी गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल गया हूं, हम सब महफूज हैं। तो ये दरअसल अजदुद्दीन ओवैसी के द्वारा बताया गया है और उन्होंने कहा है कि वो सभी लोग सुरक्षित हैं। बेशक उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग होती है, उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से सुरक्षित है।